बलरामपुर से खबर है, जहां संदिग्ध आईएस आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीन 2 वर्षों से घर पर जुटा रहा था बारूद। दिल्ली में शनिवार को गिरफ्तार किए गए आईएस आतंकवादी अबू यूसुफ उर्फ मोहम्मद मुस्तकीम के पैतृक घर से एटीएस ने विस्फोटक सामग्री के साथ ही फिदायीन हमले में के लिए तैयार की गई जैकेट भी बरामद कर ली है। वह काफी दिनों से बारूद और अन्य विस्फोटक सामग्री इकट्ठा कर रहा था। आतंकी की पत्नी आयशा ने यह जानकारी दी कि उसके पति ने घर पर बारूद और अन्य सामग्री इकट्ठा कर रखी थी। वह थोड़ा थोड़ा करके सामान लाते और खाली बक्से में रखते थे। उसको इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उसके पति ने इसकी ट्रेनिंग मोबाइल से ली या किसी और से, और वो यह सब किसके लिए कर रहे थे। जब मैंने उनसे कहा कि उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए तो मुझसे कहा कि मुझे इस काम के लिए नहीं रोकना चाहिए। पत्नी ने कहा कि उसके 4 बच्चे हैं, मैं इन बच्चों को लेकर कहां जाऊंगी, तो उसने कहा कि सब अल्लाह मालिक है। इस तरह से हमारी बातों को टाल देते थे। दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद एटीएस और पुलिस ने यूसुफ उर्फ मुस्तकीन के घर की तलाशी ली। अब यूसुफ के घर से भूरे रंग की जैकेट में 3 विस्फोटक पैकेट और नीले रंग की एक चेक जैकेट में 4 विस्फोटक पैकेट मिले हैं, जिन्हें सुरक्षित रूप से हटा दिया गया, और चमड़े की बेल्ट में 3 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक मिला है। इस दौरान 3 सिलेंड्रिकल मेटल बॉक्स, टारगेट प्रैक्टिस के वुडन कार्ड, आईएस का एक झंडा, 30 से ज्यादा वॉल बियरिंग भी बरामद हुई है। तो हम घर से निकाल देते कि हमारे घर में ऐसी जरूरत रहे बच्चे को, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान है, हमको यहाँ मरना है, हमारे बच्चे हैं, हम सबको लोग कहाँ जाएंगे, तुम क्या कर रहे हो। हम फौरन इत्तला करते पुलिस को, लेकिन हम लोगों को कोई पता ही नहीं है कि हाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसका कमरा अलग है, वो सिर्फ बताता कि अब्बा नमाज पढ़ो, भाई को बोलता था कि नमाज पढ़ो। सुबह 3 बजे उठता था, फजर का नाम है, तहज्जुद पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, फिर कुरान पढ़ता था। अब ये नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है। हम बाहर अपन खेती बाड़ी में फंसे रहते थे, हम बूढ़े आदमी, हम खेती बाड़ी में जा रहे थे। हम सिर्फ सुबह चाय पीते, चाय पी के चले जाते बाहर, खेती बाड़ी में चले जाते। अब ये उनका तबीयत खराब हुआ, उत्तरांचल में गिर गया था, उसके कमर में चोट लग गई थी, कमर की हड्डी गायब हो गया था। 2 साल से उसके दवा जो है लखनऊ में हो रहा था, असद अब्बास की है। और वहाँ से करीब 1 महीना आध महीना तो 4 पाई छोड़े ही नहीं, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसके बाद में 1 साल 1.5 साल बीता तो उनके साढ़ू लोगों ने उनके लिए तो थोड़ा एक दुकान खुला दिया हासिल पान में छोटा सा, वो वहीं पे जाने लगे। जब वो 15 रोज 20 रोज के बाद में यहाँ कहीं कहीं उनका एक बैग दर्द चला तो लाठी से और डंडा से टेकते थे। आतंकवादी के भाग लेते हो, इस पर क्या कहना है? अरे वहाँ हमारे को जानकारी नहीं रहा भैया। अब घर से कहीं है गए कि जाई थे मामा के लड़के के ऑपरेशन है, जाई थी समझाए आई। मामा का आखिरी बार समझाई दी, वैसे फोन पर बहुत समझावत रहे, ना ही उनके दिमाग में बैठा तो कहीं जाए आखिरी बार मामा का समझाई दी कि पान की टिनी ना दिए। घर से किस दिन गए थे? हाँ, घर से किस दिन? जुम्मा वाले दिन घर से गए हैं, रात वाली से। तो आपको जानकारी कैसे हुई, किस तरह से हुई कि ये इसमें पकड़ा गया है? कल जानकारी भाई है, इसके पहले आपको कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं रहा। जैसे कि पुलिस जब खंगाली है पूरा घर आपका, तो बम जैकेट ये सब मिले घर में, तो इस सब की जानकारी आपको नहीं थी? नहीं, कुछ नहीं। आपने कभी हमारी जानकारी होते तो हम जान खा लेते हैं, मुझ डरते हैं, हम मार डरते हैं, हम कुछ नहीं जानत रहे बाप। लेकिन आपकी बहू तो कह रही है कि तो उसको मालूम था, वो देखी थी। मालूम रहा हुई, बहु में फर्क है भैया। आप तो घर माँ हैं, ज्यादा जानी माँ नहीं जानी कौन चीज। आप माँ हैं, आप भी तो मिलने जुलने जाती नहीं, होंगी। नहीं, 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 अब यही घर है, उधर वही चौकी पे में रहते, इस चौकी पे हम रहती थी। अब देखी था सुबह से शाम ही बैठा है, लेटा है, उनके कमर के हड्डी खराब।